Hi everyone, myself Monica Beniwal. I welcome you all to my YouTube channel. And just like I have promised you in the previous video, that was the introductory video of history, कि मैं आपके सामने हाजिर होंगी हमारी हिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6th का फर्स्ट चैप्टर. सो कोर्स के बारे में मैं बता देती हूँ. 6 to 12 के लिए कोर्स होने वाला है. ग्रेजुअली हम लोग हमारे लेवल को इंक्रीज़ करते चलेंगे और हिस्ट्री के बारे में पढ़ते चलेंगे. कोई भी 6th क्लास का स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री इज़ वेलकम टू दिस वीडियो. सो हियर वी स्टार्ट. व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये है हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम. जैसे कि कहानियाँ हम सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं, बचपन में तो बहुत ही सुनते हैं. पहले तो बहुत ही सुना करते थे, आजकल तो बच्चे वीडियो गेम्स ज़्यादा देखते हैं. बट स्टोरीज़ आर इक्वली ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है सुनने के लिए. तो शुरुआत कुछ ऐसी होती है हमेशा कहानी की कि एक समय की बात है, 100 साल पहले एक राजा हुआ करता था. अब हमें कैसे पता भाई कि 100 साल पहले क्या हुआ करता था, और राजा ही क्यों हुआ करता था, और कोई क्यों नहीं हुआ करता था. सो ये सारे सवाल जो हैं हमारे मन में आते हैं, जो कि बहुत ही लाजमी सी बात है और आनी भी चाहिए. अब इन सब का जवाब कैसे मिले कि वो कहाँ रहते थे, है ना, क्या वो खाते थे, कैसे कपड़े वो पहनते थे, क्या वो गेम्स खेलते थे, और अगर वो डेथ हुई, उनकी ऑब्वियसली हुई है सो उनकी डेथ हुई तो हुई कैसे. सो इन सारे सवालों के जवाब हमारे जहन में जब घूमते हैं तो जवाब मिलता है हमें हिस्ट्री. यस, हिस्ट्री, व्हेन वी स्टडी अबाउट आवर पास्ट. अब कैसे हम लोग अपने पास्ट को स्टडी कर लें, ये भी हम इसी में जानने वाले हैं. फ़िलहाल तो हमें बस इतना जानना है कि इन सारे सवालों के जवाब हमें कौन देता है, हिस्ट्री. देखिए हम क्या करते हैं ना, सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं हमारे आसपास, अभी भी हो रही हैं. हिस्ट्री अभी भी लिखी जा रही है. जस्ट लाइक अभी तो हम कोविड के बिल्कुल बीच में हैं, तो हिस्ट्री के बीच में हम लोग आज से जो हमारे फर्दर जनरेशन्स के भी जनरेशन्स होने वाले हैं, तो वहाँ पर वो इस चीज़ को पढ़ेंगे कि 2020 में कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये सब चीज़ें. अगर वो वहाँ तक हम लोग पहुँच पाए तो हमारी अर्थ और ह्यूमन बीइंग एक्सटिंक्ट नहीं हुए तब तक तो ऑफ कोर्स वहाँ पर ये सब चीज़ों को पढ़ा जाएगा. तो साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें हो रही हैं. व्हाट वी डू इज़ हम अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को अलग अलग कर लेते हैं. हमने हिस्ट्री को एक अलग सब्जेक्ट बना लिया, हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट्स, इन सब चीज़ों को अलग अलग एक नाम दे दिया हम लोगों ने, ताकि वी एज अ ह्यूमन बीइंग हम इन सब चीज़ों को अलग अलग सेपरेट करके समझ पाए. क्योंकि क्लासिफिकेशन करने के बाद चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं. जस्ट लाइक वी हैव रेड अबाउट, हमने अपनी मैथमेटिक्स में भी सीखी ये चीज़. सेट का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, कैटेगराइज करते हैं, कलेक्शन कर देते हैं पर्टिकुलर चीज़ों का, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं. ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने हिस्ट्री में इन सारे सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश की है. सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री. इंट्रोडक्टरी क्लास में भी वैसे अगर आपने देखा होगा तो ऑफ कोर्स यू मस्ट नो, और नहीं भी अगर देखी होगी तो भी आई थिंक यू ऑल नो कि जैसे अब आपने परसों कुछ काम किया था, और वो जब काम किया तो मम्मी से डांट पड़ी, और वही काम करने को आज बोला गया, तो ऑफ कोर्स आपने ध्यान रखा होगा कि हाँ वो वाली गलती नहीं दोहरानी है, वरना तो मम्मी से डांट पड़ेगी. सो आपने क्या किया, अपने पास्ट से सीखा. सो सेम यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ताकि हम हमारी पास्ट में हुई मिस्टेक्स, विच इज़ हिस्ट्री तो फुल ऑफ मिस्टेक्स है, उनसे सीख सकें. एंड ऑल्सो हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ अचीवमेंट्स ऑल्सो, तो हम अचीवमेंट कैसे हमें चाहिए उसको भी हम सीख सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, कि आप चीज़ों को कैसे देखना चाहते हैं आप वैसे ही देखेंगे, और वही सब सीखने के लिए हम लोग हमारे हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड ताकि मेरे आंसर मिल सकें. सबसे पहले क्वेश्चन था कि लोग रहते कहाँ थे. अब सोच कर देखिए, अगर आपको एक बड़ा बसा मैदान दे दिया जाए, आपको पूरा इंडिया दे दिया जाए, और बोलो कि जहाँ मर्जी आए आपकी वहाँ पर रह सकते हो. हाँ, ये बात का ध्यान रखें, डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर उस टाइम पे. नो, नथिंग इज़ देयर, नो टेलीफोन, नो लाइक टेक्नोलॉजी का तो टीवी नहीं था भाई, ठीक है. सो नथिंग वाज देयर. तो उस टाइम पे आप कहाँ रहना प्रेफर करेंगे, जहाँ पर आपकी बेसिक सर्वाइवल नीड्स कंप्लीट हो रही होंगी. बेसिक सर्वाइवल नीड्स सबसे पहले मतलब खाना और पीना, ठीक है. उस टाइम पे तो ये बेसिक सर्वाइवल नीड्स थी. पहनना, रहना, ये सब चीज़ें सेकेंडरी में आई. सो कहाँ पर रहोगे, जहाँ पर पानी मिलेगा, मतलब ऑफ कोर्स नदियों के पास. और जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर तो जीवन होता है, वहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली होती है, बहुत सारे फल होते हैं, और जानवर भी वहीं के आसपास रहना पसंद करते हैं. तो सेम इसी तरह की चीज़ों को वहाँ हमारे जो पास्ट के जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने ऐसी चीज़ों को सोचा, और वो नर्मदा नदी के किनारे पर रहने लगे.
और जैसे कि मैंने कहा, अब नर्मदा नदी के पास रहे हैं तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो खुद से उनको खाने पीने को दे देंगी। दे वर वेरी स्किल्ड गैदरर्स मतलब कि चीज़ों को इकट्ठा करने वाले बहुत ही स्किलफुल थे। पौधों को, सारी जड़ी बूटियों के बारे में, सारे कोई कौन सा पौधा खाने लायक है, कौन सा नहीं खाने, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी। और यहीं से शुरुआत हुई हमारे रेजिडेंस की। फिर सुलेमान और किरथार हिल्स, दिस इज़ नॉट वेस्ट, सॉरी माय मिस्टेक, नॉर्थ वेस्ट में जो हमारे जो फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर है, ओके, यहाँ पर इस एरिया के अंदर जो है सुलेमान और किरथार हिल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने वीट एंड बार्ले को उगाना शुरू किया। सो यहाँ से शुरू हुई हमारी खेती। अब ये इतना ब्रेक थ्रू क्यों था? आप सोचोगे अरे ये तो बढ़िया आम सी बात है, आज के लिए बहुत ही आम सी बात है, बट सोच कर देखिए उस टाइम पर उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि कुछ चीज़ें उगाई भी जा सकती हैं। जिसने पहली बार ये सोचा होगा, लाइक कितना एकदम बहुत ही अमेजिंग सी बात रही होगी, क्योंकि उससे पहले वो क्या थे, उससे पहले वो नोमैडिक थे। लाइक अगर यहाँ पर खाना ख़त्म हुआ तो कहीं और जाना पड़ेगा, हर रोज़ सुबह से शाम तक जाओ, फल फ्रूट इकट्ठा करो, जानवरों को मारो, कुछ ना कुछ करके उन्हें अपना पेट भरना होता था। बट जब से उन्होंने क्या किया, गेहूँ और बारले को उगाना उन्होंने शुरू किया, तो अब वो क्या, जैसे हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग सीज़न के एक टाइम पर उगाते हैं और बाकी टाइम के लिए स्टोर कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से उनकी भी बहुत सारी टेंशन जो है वो थोड़ी सी कम हो गई होगी कि हाँ भाई चलो हमारे पास खाना है अच्छा खासा स्टोर करने का, तो थोड़ा सा आराम ले लेते हैं। और यहाँ पे साथ साथ उन्होंने ये भी जाना कि उन्होंने बहुत सारे पेट्स रखना शुरू किया, एनिमल्स को पालना शुरू किया, शीप, गॉट, कैटल, जो हमारे डोमेस्टिक आज के टाइम में भी इनको हम लोग पालतू रखते हैं। ऐसा आप सोच कर देखिए कैसे पता चला होगा। जैसे अभी आप खाना खा रहे हो और ऑब्वियसली एनिमल्स को भी खाने की ज़रूरत होती है, और वो भी आपके पास आके बैठ जाए, आप उसको एक रोटी डाल दो, है ना, आप उसको कल से फिर एक रोटी डालो, तो वो क्या करते हैं, वो ना फिर एक बिल्कुल आपके साथ एक फीलिंग से अटैच हो जाते हैं, है ना। तो ठीक वैसे ही कुछ इनके साथ हुआ होगा, इन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ भाई चलो ये तो हर रोज़ पास आ रहे हैं, फिर उन्होंने देखा होगा कि उनके बच्चे दूध भी पी रहे हैं, तो उन्होंने सोचा होगा क्यों ना हम भी इस चीज़ को थोड़ा फ़ायदा उठा लें। तो यहाँ से जो है डोमेस्टिसाइजेशन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट काउंट फ्रॉम द गैरो हिल्स, जहाँ पर देखिए अब हिल्स के बारे में आप सोच रहे हो कि हिल्स में ही रहना क्यों पसंद किया। एक तो क्या है ना कि जो हिल्स हैं हमारे, वो एक नेचुरल शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, है ना। ऑलरेडी वो जैसे केव्स वगैरह हैं, कहीं ना कहीं पर दरारें, कुछ छोटा मोटा रहने का इस तरीके से वहाँ पर मिल ही जाता था, जहाँ पे वो अपने आप को शरण दे सकते थे। गैरो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, लाइक हेयर, यहाँ पर ऐसा रहा। एग्रीकल्चर सबसे पहले यहाँ पर डेवलप हुआ, फिर विंध्यास पे चलेंगे सेंटर के अंदर, यहाँ पर नर्मदा नदी के आसपास में, इधर यहाँ पर हमारे विंध्यास और सतपुड़ा हैं। तो विंध्या के यहाँ पर सबसे पहले राइस की ग्रो करना उन्होंने शुरू किया था। एंड दिस इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट नो कि सबसे पहले वीट कब उगाया गया। सो आज से सबसे पहले जो लोगों ने रहने की जो शुरुआत करी थी 8000 ईयर्स अगो। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इंडस रिवर की तरफ आए, सिंधु घाटी की तरफ, है ना, सिंधु नदी जिसको हम बोलते हैं हिंदू में, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज की तरफ जो है यहाँ पर इनके किनारों पर लोगों ने रहना शुरू किया, ऑन द बैंक्स। अब ट्रिब्यूटरीज एक वर्ड आया है, ये क्या होती हैं, ये होती है सहायक नदियाँ, हिंदी में जिन्हें हम कहते हैं सहायक, मतलब कि स्मॉल रिवर्स जो कि बड़ी रिवर्स के अंदर आके मर्ज हो जाती हैं, और एक मतलब छोटी छोटी नदियाँ मिलके एक बड़ी रिवर मिल जाती है और एक बहुत बड़ी सी नदी बन जाती है, फिर तो ये ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। तो ये कब हुआ, यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक तो सिर्फ वो गाँव टाइप में रह रहे थे, अब तो वो तो रह रहे थे बस अपनी सर्वाइवल को करने के लिए, बट अब यहाँ से उन्होंने डेवलपमेंट करना चालू किया, सिटी बनने शुरू हुए। सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट डेट, 4700 ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप होना शुरू हुए। उसके बाद फिर गंगा की तरफ आए, उनके ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ हुई, हमारे जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया। और ये कब हुआ, ये हुआ 25 ईयर्स अगो, आज से 2500 साल पहले के आसपास। अब देखिए एक और बात है, जब मैं ये कह रही हूँ ना 4700 ईयर्स अगो, 2500 ईयर्स अगो, सो दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट नंबर, ये ना हम अप्रॉक्सीमेट लगा कर रखते हैं, बिकॉज नथिंग कैन बी हम कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल सकते उस चीज़ के बारे में, बिकॉज अगैन वी जस्ट हैव सम डॉट्स जिसको हम लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है। सो अभी हमारी जो सोन नदी है ये हमारी गंगा की सहायक नदी है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। सो एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा रिवर इज मगध, या बिहार एट प्रेजेंट। सो ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। गंगा आप जानते हैं इसका जो आप मैप में देखेंगे तो ये यूपी से होते हुए हमारा उधर बे ऑफ बंगाल में जाता है। सो मगध बिहार का पुराना नाम है, और ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल किंगडम हुआ करती थी। अब नेक्स्ट हम आते हैं ट्रैवलिंग पर।
फिर क्या हुआ, लोग ट्रैवल भी तो करते थे, जैसे आज भी ट्रैवल करते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, पीपल यूज टू ट्रैवल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट। ओके, वी विल डिस्कस दिस अबाउट दिस ऑल्सो। तो इन सब चीज़ों से होते हुए वो लोग ट्रैवल करते हैं। अब उस टाइम पे भी ट्रैवलिंग किया करते थे, तो उस टाइम पर ट्रैवलिंग का ड्राइविंग फोर्स क्या रहा होगा, मतलब उनका रीज़न क्या रहा होगा, क्यों करते हैं भाई ट्रैवल। सबसे पहले लाइवलीहुड, अपनी जीविका की खोज में। नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे आज भी तो बाढ़ आती हैं, सूखा पड़ता है, या फिर हमारा बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब से बचने के लिए। ट्रेडिंग के लिए, येस ऑफ कोर्स, उस टाइम पर जब सिटीज़ डेवलप हुए तो उन्होंने ट्रेड करना भी सीख लिया था, व्यापार करना भी सीख लिया था। तो वो अभी आप आज के टाइम में भी तो होता है ना कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग चलती है, तो उस टाइम पर भी ऐसा होता था। लोगों ने शुरुआत की, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, है ना, शहर जब डेवलप हो गए थे, या फिर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाते थे। और देखिए उस वक्त तो इतना कुछ डेवलपमेंट भी नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, बट स्टिल पीपल यूज टू क्रॉस ऑल दीज ऑब्स्ट्रक्शंस जो उनके रास्ते में आते थे, फिर पहुंच जाते थे। रिलीजियस पर्पज, जो हमारे प्रीस्ट्स वगैरह होते थे, वो घूमते रहते थे, अपने कल्चर को डेवलप करते रहते थे एक गांव से दूसरे गांव में। एडवेंचर, यस, जैसे कि आज आप बहुत सारे लोगों के बीच में एडवेंचर एक बहुत ही बड़ा ड्राइविंग फोर्स है ट्रैवलिंग का, उस टाइम पे भी रहा होगा कि हाँ यार चलो हम यहाँ रहते हैं तो इससे बाहर क्या होगा, यू नो, द वे ऑफ द, जो एक क्यूरियोसिटी होती है एक इंसान के अंदर, वो भी एक ड्राइविंग फोर्स रहा। और फिर जब पैसा आता है, जब थोड़ा सा समृद्धि आती है, तो लोगों के अंदर दूसरों को हराने की और खुद जीतने की भी ललक जाग उठती है। तो वही ललक हुई तो आर्मीज़ बनी लोगों की, और वो दूसरी लैंड्स को कंक्यूर करने के लिए भी ट्रैवल किया करते थे। तो सब कॉन्टिनेंट, मैंने यहाँ पर कहा आपको सब कॉन्टिनेंट, देखो हम कॉन्टिनेंट जानते हैं, महाद्वीप होता है। सब कॉन्टिनेंट क्या, हमारा एशिया महाद्वीप है। ओके, सो इसको हम, जो ये हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज़ वाला जो पार्ट है ना, नीचे इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, तो इस पूरे एरिया को हम सब कॉन्टिनेंट का नाम दे देते हैं। सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का छोटा हिस्सा, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है ये हमारे बाकी वाले कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा है उससे नेचुरल हिल्स वगैरह से, माउंटेन्स से, रिवर्स वगैरह से थोड़ा सा ना सेग्रीगेटेड है, अलग हो रखा है थोड़ा सा, तो इसीलिए हम उसको सब कॉन्टिनेंट का नाम दे देते हैं। एडवांटेजेस क्या रहे हमारे ट्रैवलिंग के, आइडियाज़ एक्सचेंज हुए, जैसे आज भी होते हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं। जैसे आप अगर गुजरात जाएंगे, आप अगर बिहार जाएंगे, या फिर आप मध्य प्रदेश जाएंगे, किसी भी जगह आप जाएंगे, तो वहाँ के म्यूज़िक के बारे में, वहाँ के खाने के बारे में, वहाँ की कला के बारे में आपको जानने को मिलेगा, और आप भी उन सब चीज़ों को सीख जाएंगे। तो ठीक यही चीज़ें उस टाइम पर शुरुआत हुई, वक्त तब शुरुआत हुई, इसीलिए आज तक चली आ रही हैं। फिर हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो उसमें बहुत इन्रिचमेंट होती है, हम म्यूचुअली डेवलप करते हैं। जैसे कि मान लो हमारा एक गांव डेवलप्ड है और बगल वाला नहीं है, तो होगा क्या, जब हमारे यहाँ से लोग माइग्रेशन करके जाएंगे, या फिर हमारे यहाँ से लोग जो ट्रैवल करके जाएंगे और वहाँ पर लोगों को जानेंगे, सीखेंगे, तो क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा, आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे, कल्चर डेवलप होगा, तो डेवलपमेंट भी होगा। और इसके अलावा जब जो हमारे ट्रैवलर्स रहे, जैसे कि बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे, इन सभी के नाम हम अपने आगे पढ़ने वाले हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग राजाओं के यहाँ मतलब दरबारों में आते थे, रहते थे, ट्रैवल करते थे और लिखते थे। बहुत सारे टेक्स्ट उन्होंने लिखे हुए हैं, बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास, जो कि बहुत ही बढ़िया सोर्स है हमारी हिस्ट्री को जानने का। तो एक तरीके से कंजर्वेशन हुआ हमारी हिस्ट्री का। इसके बाद हम आते हैं हमारे प्यारे भारत पर। हमारे प्यारे भारत के नाम दो हैं, इंडिया एंड भारत, दोनों ही हमारे भारत के नाम है। हमारे इंडिया ऑब्वियसली हमारे देश के नाम है। अब ये आए कहाँ से, अगेन द क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग से ना, मैं बोल रही हूँ, कभी नहीं जाना चाहिए। दिस इज़ द ड्राइविंग फोर्स जो आपकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो आई विश कि ये क्वेश्चन मार्क हमेशा आपके दिमाग में रहे, क्यूरियोसिटी को जगाए रखता है ये। सो इंडिया और भारत, इंडिया का नाम जिसे हम इंडस, आप जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी दिखती है ना, हाँ बिल्कुल सही पहचाने आप, ये वहीं से है। इंडस रिवर जो था उसी से आया। कैसे आया, किसने दिया, जो ईरान के जो लोग थे और जो ग्रीक लोग थे ना, वो ना इंडस को इंडोज कहा करते थे, या फिर हिंदूज़ के नाम से बोला करते थे। और हमारी संस्कृत भाषा में हम इंडस को बोलते हैं सिंधु। तो इन्होंने दोनों को मिला दिया, ठीक है, कहीं ना कहीं। और जो इन दोनों से हिंदू वर्ड आया निकल के, जो फिलहाल हम एज अ रिलीजन के तौर पे यूज़ करते हैं, जो कि ऐसा है नहीं। ओके, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। सो यहाँ से ही इसी को मॉडिफाई करके उन्होंने क्या कहा कि जो लोग हमारे इंडस रिवर के ईस्ट में रहते हैं, ओके, वो जो एरिया था उस पूरे को उन्होंने इंडिया बोल दिया।
तो यहाँ से आया हमारा नाम इंडिया, हमारे देश का नाम। भारत जो है वो ऋग्वेद से आया। ऋग्वेद में ना कुछ लोगों का मेंशन है और वो लोगों ने मतलब क्या करा हुआ है, हमारे इस देश को, हमारे इस लैंड को भारत के नाम से जाना गया है। अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन रही ऋग्वेद, संस्कृत में लिखी गई। कब लिखी गई? आज से 3500 years ago. Okay, and this is like the very first written textbook of the world. We are very rich in like culture. अब देखिए हम यहाँ से बात करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम ये जान पाते हैं कि हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, कैसे पता हमें? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मेन्यू मतलब लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड। स्क्रिप्ट क्या होती है जानेंगे बिल्कुल। सो ये क्या है? हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हुआ करते हैं जो हैंड रिटन बुक्स होती हैं, जो पाम लीफ के ऊपर, स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड बार्क के ऊपर, छाल के ऊपर भी लिखी जाती थी। बिर्च जो ट्री होता है, जो हिमालयाज़ की जगह मिलता है, वहाँ पर उस पर ये लिखते थे हाथों से। ये देखिए, ये ना एक एग्जाम्पल है आपका मैन्यूस्क्रिप्ट का कि कैसे लीफ के ऊपर हम लोग ये ऐसे लिखा करते थे। तो इन्हें अब ये जो है ना टेक्स्ट जो हैं, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स को कवर किया इन्होंने। ये मेडिसिन के बारे में भी हैं, ये आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में भी हैं, ये रिलीजन्स के बारे में भी हैं, ये उस समय के जो राजा रहे कैसे वो जीवन जिया करते थे, कैसे उन्होंने युद्ध लड़े, ये सभी चीज़ों का वर्णन इनमें दिया गया है। ऑल्सो ये संस्कृत में भी लिखे गए हैं और कुछ प्राकृत भाषा में भी लिखे गए हैं। प्राकृत वॉज द लोकल लैंग्वेज, लोकल मतलब कि जो आम भाषा विच वॉज यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ दैट टाइम, एंड Tamil also. So here comes the question. Tamil is one of the oldest, language of our India. This is very rich in culture. स्क्रिप्ट क्या है? जो स्क्रिप्ट वर्ड है ना, ये हम आगे भी देखने को मिलेगा। देखिए स्क्रिप्ट क्या होती है? एक लिपि होती है, मतलब कि आपके कुछ लेटर्स हम लिखते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, और जब हम उन्हें पढ़ते हैं या फिर हम उन्हें बोलते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर है। अभी आप इसको स्क्रिप्ट कैसे पढ़ पाए? क्योंकि आपको पता है कि जो मैं ये ऐसे सिंबल होगा, इस सिंबल को मैं एस कहूँगी, है ना, एस साउंड, स्पी की आई, इसे मैं स्क्रिप्ट में एस सी, यहाँ से स आया, फिर र आया, फिर आई, पी और टी, जब ये पूरा मिला तो ये जो हमारे अपने आप में जो सिंबल हैं, ये हैं हमारी, ये मिलकर हमारी स्क्रिप्ट बनाते हैं ये पूरी चीज़। ओके, नेक्स्ट क्या हमारे कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं। अब देखिए पत्तों पर लिखे गए। पत्ते कब तक सर्वाइव करते हैं? आपने भी देखा होगा, अगर हम आज एक पत्ते को रखते हैं तो वो कुछ टाइम बाद में जाके वो बिल्कुल एकदम ख़राब हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो उनको कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। बट अभी बात आई, अगर भाई ऐसे मिट गए तो नाम कैसे रहेगा? तो ऑब्लिवियन हो जाएगा ना, नाम गुमनामी में छा जाएंगे वो। तो फिर इंस्क्रिप्शंस आए। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? मतलब किसी सॉलिड चीज़ के ऊपर, जैसे कोई मेटल हो गया या फिर स्टोन हो गया, इस पर कार्व कर देना, हाथ बिल्कुल हार्ड सरफेस पे कुछ लिखना, वो इंस्क्रिप्शन कहलाया। स्क्रिप्ट वर्ड यहाँ पर भी आएगा, देखिए। सो मेनली रिकॉर्ड्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, वॉर्स एंड विक्ट्री। इनमें ज़्यादातर क्या हुआ, जैसे राजा जो थे उन्होंने कहा कि भाई इस पत्थर पे लिख दो कि हाँ मैंने कैसे वो वाली जंग लड़ी, कैसे मैं जीता, और ये सब चीज़ें। और एक बहुत ही फेमस हमारा कांधार के अंदर मिला अशोका का इंस्क्रिप्शन अफ़गानिस्तान के अंदर, जो कि 2 स्क्रिप्ट्स में लिखा गया, एक ग्रीक और एक अरामिक। हाँ जी बिल्कुल, आज से 2250 years old। यस, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ योर इंस्क्रिप्शन। पत्थर पे कैसे लिखा के, जैसे आज भी जैसे आप जाते हो तो बहुत सारी चीज़ों को, मॉन्यूमेंट्स में जाओ तो वहाँ पर भी ना कुछ असामाजिक तत्व अपना नाम लिखने से कभी नहीं चूकते हैं, वो बहुत गलत होता है। आप अपनी सरकारी, अपनी मतलब अपनी धरोहर को, अपनी कल्चर को ख़राब कर रहे हो वहाँ पे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बट यार दिस इज़ क्वाइट गुड, बिकॉज ये बहुत रिच सोर्स की तरह काम किया हमारे आज प्रेजेंट के लिए। फिर आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ हिस्टोरियंस होते हैं। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट कौन होंगे? जो हमें से कि खुदाई के समय पर बोलते हैं कि बहुत सारा शहर का शहर मिला है नीचे, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं, बहुत पेंटिंग्स मिलती है। तो उन सभी को क्या करते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वे उन्हें स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ से, कौन से समय का है, कैसे कैसे उन्होंने कुछ काम किया होगा, वही सिम्बल्स वगैरह को यूज़ करके। जैसे मिट्टी का घड़ा मिला, तो मिट्टी के घड़े से हम लोगों ने क्या हमने इंटरप्रिटेशन की कि भाई उस टाइम पर हाँ इसमें वो कुछ स्टोर किया करते थे और मिट्टी को इतना बेहतरीन तरीके से वो यूज़ करना जानते थे। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? वो स्कॉलर्स होते हैं, जो जैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं।
इन्होंने इनके अंदर से कुछ कुछ सर्च किया और उसको एज अ सोर्स ये यूज़ करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स को ये सोर्स की तरह यूज़ करते हैं, इंस्क्रिप्शंस को सोर्स की तरह यूज़ करते हैं और उन्हें स्टडी करते हैं और हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। अभी देखिए, आपने अगर जाना होगा तो हम इसका जो हमारा नाम है वो है आवर पास्ट्स। यस, जो हमारी हिस्ट्री की बुक का नाम है क्लास 6th, प्लूरल फॉर्म में है। वाई डू यू थिंक सो प्लूरल क्यों है? देखिए, अभी कोई राजा है, राजा के लिए उसकी एक अलग हिस्ट्री होगी, वो कैसे वहाँ तक पहुँचा, और एक जो आम आदमी रहा, जो मान लीजिए एक कोई कुम्हार है जिसने जो मिट्टी के घड़े बनाता होगा, या फिर कोई कारपेंटर है, कोई भी एक आम इंसान है, उसकी अलग हिस्ट्री रही होगी। तो इस तरह से हमारा कंटेक्स्ट जब बदल जाता है तो हमारा पास्ट का जो मीनिंग है वो भी चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं डेट्स के बारे में। देखिए, डेट्स जिसे हम आज पढ़ते हैं, मैंने कहा कि हम 2020 में जी रहे हैं एंड दिस इज़ समथिंग 2020 AD। तो ये जो हम 2020 वर्ड कब से शुरू हुआ, अभी हमने पीछे देखा कि हम 2250 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, हम 3000 ईयर्स बैक की बात कर रहे हैं, हम 8000 ईयर्स बैक की बात कर रहे हैं। तो उसकी डेट या फिर उसका एरा क्या रहा होगा, तो ये सब चीज़ के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें एक रेफरेंस चाहिए था, और ये रेफरेंस आया हमारा जीसस क्राइस्ट के यहाँ से। देखिए, जो बर्थ हुआ क्राइस्ट का, जीसस क्राइस्ट का, जो कि कौन थे, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी धर्म है, उसको ना एक रेफरेंस माना गया। भाई ये ज़ीरो की तरह हो गया, जब मैथमेटिक्स में करते हो नंबर लाइन वाला सिस्टम होता है ना, कि भाई एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और एक तरफ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, कुछ ऐसा सही। तो ये हमारा माना गया न्यूट्रल फेज, कि यहाँ पर जन्म हुआ क्राइस्ट का, सॉरी, इससे पहले का एक एरा रहा और इसके बाद का रहा। सो इससे पहले का जो एरा था उसे कहा गया बिफोर क्राइस्ट, ओके, या फिर BC जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं। और इसके बाद का जो एरा है वो है मतलब बाद वाला, उसको देखेंगे बाद में। और इसको हम बिफोर कॉमन एरा था, कि देखिए अब क्राइस्ट मतलब रिलीजियस के तौर पे इसको देखा गया। बट कोई लोग डाउट करेंगे ना कि भाई हम क्रिश्चियंस की तरफ से ही क्यों देखें, हम तो हिंदुओं के जैसे देखेंगे, हम तो मुस्लिम्स के जैसे देखेंगे, या फिर हम लोग मतलब किसी भी रिलीजन के कंटेक्स्ट में नहीं देखेंगे, इट्स कॉमन फॉर ऑल। तो वहाँ पर हम फिर उसको BCE के नाम से नाम दे दिया हमने, बिफोर कॉमन एरा। और यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर उल्टी गिनती शुरू होती है, यहाँ से 0 से आप इधर से जब आए ना तो 2000 आया, फिर 1000 आया, फिर 100 आया, फिर 99 आया, फिर इस तरीके से यहाँ पर पहुँचे। फिर यहाँ से दोबारा से फिर से गिनती शुरू हुई, 1 2 3 4, और हम यहाँ से गिनती चलते चलते हम लोग अभी 2020 में पहुँचे हुए हैं। और इस एरा को बोलते हैं AD, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जहाँ पर मतलब कि इनके बर्थ के बाद, या फिर इसको सिंपली हम लोग कॉमन एरा भी बोल देते हैं। और इन्हीं इंस्क्रिप्शंस में ना एक बड़ा फेमस मिला था, ये रोजेटा, एक टाउन था इजिप्ट के अंदर, जहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिली थी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, और ये हमारी 3 स्क्रिप्ट्स में लिखी गई थी। देखिए, जैसे यहाँ पर है, हम कैसे पता चलेगा, ये बहुत सारे सिम्बल्स बनाए हुए हैं, कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हैं, तो इन सब का ना मिक्सचर करके वो लोग लिखा करते थे। ये उनकी भाषा थी, जैसे कि अभी आँख के जैसा दिख रहा है, तो दिस मस्ट स्टैंड फॉर आई और ई, ये कुछ बर्ड है ना। तो ऐसे तरीके से जब हम इनके रिपीटिशन को देखा गया तो यहाँ से इनको पढ़ लिया गया, और उस पढ़ने को, उस अंडरस्टैंडिंग को कहा जाता है डेसिफरमेंट। ओके, डेसिफर करना किसी स्क्रिप्ट को, अंडरस्टैंडिंग द साइंस, सिंबल्स, लैंग्वेजेस इंस्क्राइब्ड और रिटन ऑन जस्ट टू मेक सेंस आउट ऑफ द रिटन वर्ड्स। सो दिस इंस्क्रिप्शन हैज़ बोथ लैंग्वेजेस, मतलब कि सिंबल भी हैं, और इरानियन जो हमारा ग्रीक और इजिप्टियन भी हैं। तो 2 इजिप्ट में मिली थी ना, तो 2 वहाँ की लोकल भाषाएं थी, और एक हमारी स्क्रिप्ट जो है ना। देखिए, लैंग्वेज क्या है कि जब आप बोलते हो, जैसे हमने पीछे भी कहा, तो स्क्रिप्ट जो है वो चेंज हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हम आज भी बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे इंग्लिश में भी बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं, हिंदी में बहुत सारे नए वर्ड्स रोज डेवलप होते रहते हैं। So this was all about the first chapter of class 6. I hope you enjoyed this video and liked this video. Thank you for watching this video and stay tuned for the next one. Bye bye. Take care.